Hello, good morning to all of you, my dear listeners, viewers, students, research scholars, professionals, and those who listen this video. Everybody, welcome to everybody. Today, this one is the HRM Part 4, as the title Human Resource Audit. Today, I will explain in this video about human resource audit. So we can say the HR audit is an objective examination of your business, HR policies, HR practices, and the procedures. Policies, practice, and the procedures. The goal is to look for the trouble spots and identify the way you can improve yourself, your business, by the identification of your negativities, and you progress your system. So HR audit and measurement. Now this one is the HR audit and measurement. HR audit is an objective based analysis of the business, what you are required, what is your objectives. According to the requirement, you can do that things. HR policies, practice, procedure and strategy. पॉलिसीज क्या हैं, प्रैक्टिसेस कैसे आप कर रहे हैं, कौन सा प्रोसीजर ऑप्ट कर रहे हैं, इन्हीं प्रोसीजर्स के साथ में हम क्या स्ट्रेटजी ऑप्ट कर रहे हैं, हम इन चीज़ों को समझना चाहेंगे। और यही सारे प्रोसेस हमारे सिस्टम में, हमारे बिजनेस में, हमारे सिस्टम में, हमारे बिजनेस में इम्प्रूव करने के प्रोसीजर्स को बताते हैं। ये सब एनालिसिस है। यहाँ पे एनालिसिस फॉर इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो हमने डिसाइड किया, टू एस्टैब्लिश द बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या है, टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज, इन्वायरमेंट में, बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या है इम्प्रूवमेंट करने से, क्या प्रोसेस हो पा रहा है। Systematic analysis by the verification of the present practices, documentation by the HR system, by the human resource system of the organization, to examine compliances with the legal requirements. हम इन चीज़ों को एग्जामिन करेंगे और जो रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको ऑप्ट करेंगे। मेन फैक्टर्स क्या क्या हैं? मेन फैक्टर्स पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टाफ फंक्शंस, स्टाफ्स के इंटर रिलेटरी फंक्शंस जो रिलेशनशिप हैं अकॉर्डिंग टू जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड द परफॉर्मेंस, मैनेजरियल फंक्शन, प्लानिंग, पॉलिसीज एंड द स्ट्रेटजिफिकेशन, implementation and whatsoever used by the administration. Information system to collect the perfect information with evidence, with proof, and to establish your standard by the forecasting. आपको जो फोरकास्ट कर रहे हैं, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उनको, और इन पे जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, जो हमारे अचीवमेंट के सिस्टम्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी कैपेसिटी, उनकी स्किल, उनकी पोटेंशियल, उनकी एफिशिएंसी डेवलप करने की ज़रूरत है। इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, क्या स्टेप हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, वो आपको यहाँ इम्प्लीमेंट करना होगा। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम का एक प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश करेंगे, जिससे हम
हर व्यक्ति के उसके कॉन्शियसनेस, उसकी नेगेटिविटी, उसकी पॉजिटिविटी, उसका डिवोशन, उसका क्वालिटी प्रोडक्शन, उसकी अकाउंटेबिलिटी, सारा एनालिसिस कर सकें। उसका मॉरल, उसका मोटिवेशन, उसका इन्वॉल्वमेंट। अब ये सारी चीज़ों की एनालिसिस के साथ में बेटर पर्सन्स, मिडिल रेंज पर्सन्स, नल या डल पर्सन्स जो बॉटम लाइन में हैं, उनको हम देख सकते हैं। तो यहाँ कंपनसेट कैसे कर रहे हैं, वो एक पॉजिटिव सिस्टम के साथ ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट होना चाहिए कंपनसेट करने के लिए। और ये इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन का एक काम है, ये सिस्टम के साथ करेंगे। साइकिल डेवलप करते हैं एक ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट के लिए, एचआर प्रैक्टिसेस के लिए। एचआर प्रैक्टिसेस के लिए क्या करेंगे, मेजर असेसमेंट ऑफ द करंट प्रैक्टिस। प्रेजेंटली जो हम प्रोड्यूस किए हैं उसका असेसमेंट, एक्यूरेट असेसमेंट विद डिफरेंट डायमेंशन, विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जो हम बना रहे हैं अपने विजन के साथ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ, जो गोल अचीवमेंट के प्रोविजंस हैं हमारे, उनके साथ में ये इनका मेजरमेंट और असेसमेंट ज़रूरी है। इसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी आती हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करने होते हैं गवर्नमेंट से, पार्टनर से, कोलेब्रेशन से, पार्टिसिपेंट से, फाइनेंशियल सिस्टम से, बजटरी सिस्टम से, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस से, लोगों की वेजेस, सैलरी, जो भी इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, मीन्स द फंक्शनल और ऑपरेशनल सिस्टम में सारे प्रोसीजर्स को लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिल करेंगे, क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इसके साथ करेंगे। अब डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे, प्रेजेंट स्टेटस के साथ में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे जो हमने स्टैंडर्ड, बिजनेस स्टैंडर्ड डेवलप किया है, डिफरेंसेस कितने हैं, और इस डिफरेंसेस के साथ एक रेशियो ग्रोथ मैट्रिक्स डेवलप करेंगे, पर डे, पर आवर, पर पर्सन, क्या हम ग्रोथ ले रहे हैं, अचीव कर रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं, या ना तो अचीवमेंट है ना डिक्लाइन, स्टेबल है। स्टेबल कंडीशन में हमको स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, ग्रो करनी चाहिए, ग्रो का ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, चेंज क्या करने, और जो भी चेंज करने हैं वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स के चेंजेस को इम्प्लीमेंट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से। सिस्टम है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन का, और उसको हम यूज़ करेंगे एचआर प्रैक्टिस के लिए। और अगर इस प्रैक्टिसेस में हमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो फिर हम इसको रीएवेलुएट करेंगे, ज़रूरी क्या है, क्या और चीज़ें सिकनेस में आई, डाटा एनालिसिस के साथ में, विथ एविडेंस के साथ में, लोगों के कोऑपरेशन और लोगों के इंडिविजुअल सिस्टम में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो फाइंड आउट नहीं हो सकी हैं, उन सारी चीज़ों को फिर से एनालिसिस करेंगे। मेन प्रैक्टिसेस हैं इम्प्रूव करने का ह्यूमन रिलेशन को। रिलेशंस कौन कौन से, पार्टिसिपेंट्स के साथ में, वो रिलेशंस इंटरनल एक्सटर्नल हैं, गवर्नेंस के, पार्टिसिपेंट्स के, पार्टनर्स के हैं, सारे लोगों के जो भी रिलेशंस हैं। मैनेजरियल फंक्शन वही है आपके साथ हैं, जो मैनेजर पर्सन आप जान रहे हैं, प्लानिंग, पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रैटेजिफिकेशन, ऑर्गेनाइज करने, स्टाफिंग सिस्टम, सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेन ऑफ कंट्रोल के साथ में कंट्रोलिंग सिस्टम वहाँ जरूरी है। जॉब एनालिसिस, जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके साथ, और उनकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं डिस्क्राइब करेंगे इसके साथ में। इस पे इस लिमिटेशन के साथ इनके मेजरमेंट्स को भी इस्टेब्लिश कर लेंगे। मैट्रिक्स रेट क्या है बेस लाइन में, और ग्रोथ रेट क्या होना चाहिए, वो ज़रूरी है। फिर हम परफॉर्मेंस को अप्राइज करेंगे और ऑपरेटिव फंक्शंस को यूज करेंगे। अब जो भी ऑपरेटिव फंक्शन के प्रोसीजर्स हैं वहाँ पार्टिसिपेंट्स को बेस्ट परफॉर्म के लिए रेडी कर लेंगे। स्टेप्स में अगर देखते हैं तो हम स्टेप्स कंडक्ट करने के लिए हमारे पास में पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि ऑडिट किस व्यू ऑफ ऑस्पेक्ट से कर रहे हैं, क्या है करना, लोगों के एटीट्यूड्स को करना है, लोगों की परफॉर्मेंस को करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी करना है, अकॉर्डिंग टू द पैकेजिंग करना है, अकॉर्डिंग टू ब्रांड इन्वेस्टिंग करना है, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स, अकॉर्डिंग टू द एवेल्युएशन ऑफ द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेट है, चाहिए क्या आपको, ये आप जस्टिफाई करेंगे। उसके बाद में
आप एक रिसर्च अप्रोच डेवलप करिए कि उन रिसर्च अप्रोच करिए, इसका अलग सिस्टम है। एक रिसर्च अप्रोच प्रॉब्लम्स फाइंडिंग के लिए, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं उन्हें फाइंड आउट करने हैं, और उन्हें फाइंड आउट के लिए एक डिज़ाइन डेवलप करिए रिसर्च के लिए उस, और इस डिज़ाइन में ही 7 स्टेप्स की जो प्रोविजंस है रिसर्च के मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग हम उसे डाटा कलेक्शन करेंगे। ये मेथड आपका हो गया। उन्हीं कोर एरिया को हम स्पेसिफिकली मेन फोकस करेंगे जहाँ हमें निगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो वहाँ डाटा कलेक्शन का मेथड है, सेम है। अब डाटा को एनालाइज करेंगे, डाटा एनालाइज करते हैं तो डाटा एनालिसिस के साथ, अब डाटा एनालिसिस का तो उसको एवेल्युएशन करना है, और एवेल्युएशन के साथ हमें फाइंडिंग्स मिल जाती हैं, और यही फाइंडिंग्स हमें जो है जब हम रिटन व्यू में सबमिट करने जाते हैं प्रोसीजरल सिस्टम में, रिपोर्ट प्रिपरेशन है, अदरवाइज हमें रिपोर्ट मिल गया और हमें करना क्या है। प्रोसेसेस की बात करते हैं तो वही आइडेंटिफाई इंडिकेटर्स क्या क्या आइडेंटिफाई कर लेना है। जहाँ हम इंडिकेटर्स को हम आइडेंटिफाई कर लिए, हम अपने प्रोग्रेस रेट में चल रहे हैं कि हम अपने प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं, क्या क्या हमको एनालाइज करना है वो है। एग्जामिन द वेरिएंस, अब उनको देखना है कि क्या क्या वेरिएंस आप ऑप्ट कर रहे हैं, किन किन सिचुएशंस में, किन किन एज में, किन किन डिपार्टमेंट में, किन किन कैडर्स में, किन किन जेंडर्स के साथ में है, किन किन एरिया को लेकर है। ये सारी चीज़ों को आपको जस्टिफाई करना होगा, है ना। और इन्हीं में जो कंपेयर करेंगे आप डिपार्टमेंट के साथ और अदर्स के साथ, पोटेंशियल के साथ, कंपनी है तो कंपनी के साथ, नेशन है तो नेशन के साथ जो रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो प्रेजेंट ट्रेंड है, सोशियो बिहेवियरल ट्रेंड जो है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी रिपोर्ट्स और अपने इम्प्लीमेंटेशंस को ऐड करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ये आपका इंश्योर कर देता है एक्सीलेंसी को। कैसे? क्योंकि एरिया आपने फोकस किया था और उसी के स्पेसिफिक डिज़ायर के साथ में एक चेकलिस्ट आपने बनाया, जो चेकलिस्ट बनाया कि आपको रिक्वायर्ड क्या है, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी प्लान पॉलिसीज़ को डेवलप हुई, और इन्हीं डेवलपमेंट के साथ में आप अपने प्रोसीजर्स को किए हैं, आप अपने वर्क को किए हैं, डाटा को कलेक्ट किए हैं, एनालाइज किए हैं और उसके रिक्वायरमेंट्स के फुलफिलमेंट किए हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स आपको ऑप्ट करना होगा। बेंचमार्क आप डेवलप किए, ये आपका बेंचमार्किंग का प्रोविजन। बेंचमार्किंग की हमारी स्लाइड है HRM फॉर 5th की, उसमें आप देखिएगा बेंचमार्क के बारे में डिटेल है। कमिट टू इम्प्रूवमेंट, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और उसका कमिटमेंट होना चाहिए कि वो इम्प्रूव ही करेगा। वैसा नहीं कि कोशिश करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा, कोशिश कर रहे हैं कि नहीं आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं तो हो जाएगा, है ना। इसके लिए आपको करेक्टिव एक्शन लेना होगा, ये करेक्टिव एक्शन, और इसका एक रिव्यू प्रोग्रेस करना, रिव्यू डेवलप करेंगे, है ना। तो हम इसमें स्टेप्स को डेवलप करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, ये हम लोगों ने किया, बेंचमार्किंग के एक स्लाइड आएगी आपके, ह्यूमन रिसोर्स अकॉर्डिंग की भी स्लाइड, इंफॉर्मेशन सिस्टम पे और HR रिसर्च पे। तो मोस्टली ये जो 1 2 3 4 5 हैं, ये 5 स्टेप में मोस्ट प्रोबेबली सब कवर हो जाते हैं। तो इन 5 स्टेप्स के साथ में HR के प्रोविजंस में हम जो भी आपके क्वेश्चन ऐसे रह गए हों कि जो आप ठीक से नहीं समझ पाए हैं, वो आप क्लास के साथ में या ऑनलाइन क्लास जो ले रहे हैं उनके साथ में, यूट्यूब के साथ हैं, तो वो आप मैसेज कर सकते हैं, आपके पास में डिटेल है। किसी भी तरह का कोई आपको सिकनेस नहीं लाना है, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दो चीज़ें हो सकती हैं, आपका कंसंट्रेशन कम है, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप कहीं के और इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक एनाटॉमी है ये, अब इसमें जो आपके थ्रेड एरिया है उनमें हम आपके रिक्वायरमेंट से इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर लिसनर्स, व्यूअर्स। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और इस शेयरिंग के साथ में हैव ए नाइस डे। हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।